नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईडी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी एसपी को पत्र लिखा और अब पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करे पुलिस अधीक्षक, ये पत्र में पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा और उसके बाद से ही पूर्व सीएम कमलनाथ के पत्र पर सियासत गर्मा गई है। और इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी बयान दिया है। मामले को लेकर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा दादागिरी करते हैं और दादागिरी की राजनीति पत्र पर कमलनाथ के डर को प्रदर्शित करता है। तो पत्र पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गई है। कमलनाथ के पत्र पर एक बार फिर सियासत अब देखने को मिल रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी मामले को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है मामले को लेकर, यह भी आपको सुनाएंगे। उनको क्यों परेशानी है? उनको भी ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लिखती चिट्ठी कि आप कानून का पालन करिए? मैंने तो यही कहा, कानून का पालन करिए। साफ बात है, सब जगह से खबर आती है मुझे कि किस तरह पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से दबाव। अब 11 महीने बचे, 11 महीने में पूरा खुलासा हो जाएगा किसने क्या किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। ये पत्र कमलनाथ जी की कुंठा को प्रदर्शित करता है, ये पत्र उनके भय को प्रदर्शित करता है, ये पत्र उनका जो कुनबा टूट रहा है। परंतु ये बात सही है कि मीडिया में आने के लिए और अपनी पीसीसी की कुर्सी बचाने के लिए कमलनाथ जी रोज अपने बंगले में एसी की ठंडी हवाओं के बीच में इस बात की नौटंकी जरूर करते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं। तो एक बार फिर से पत्र पॉलिटिक्स की शुरुआत यहां पर हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहां पर सभी एसपी को पत्र लिखा है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें पुलिस अधीक्षक। तो उसके बाद से लगातार सियासत शुरू हो गई है और चलिए इस मामले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा, मध्य प्रदेश भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा। आप तीनों मेहमान का आईएनडी 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं बात करूंगी पवन पटेल जी से। पवन जी, यहाँ पर जिस तरीके से आरोप यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगाए हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं पत्र लिखकर, उनमें कितना दम है? क्या वाकई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, झूठे मुकदमे दर्ज किए रहे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ऊपर, ये जग जाहिर है, सबको पता है। आप लोग मीडिया में हैं, आपको भी पता है कि कांग्रेस को छोड़ दीजिए, जो आम आदमी है, आम जनता है, जो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठाता है, उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। लोगों के यहाँ नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। लोग धरने पर बैठे हैं, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही अपनी पराकाष्ठा पर है कि वो किसी भी तरह से अगर सत्ता का विरोध करेंगे तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा। अनेकों उदाहरण है, अनेकों एग्जाम्पल है जो इस चीज को करते हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने पत्र लिखे, लोकतंत्र बोल रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास सारंग जी अभी बोल रहे थे ठंडी ठंडी एसी की हवा, इनका एसी शायद गर्म हवा दे रहा हो, हर एसी ठंडी हवा देता है। ये बतौलेबाजी में माहिर है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बतौलेबाजी में कभी पीछे नहीं हट सकता है। ये सिंपल सी बात है। लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है कि आप कानून का पालन करिए, संविधान के हिसाब से काम करिए, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे मत करिए। तो इनको तो विश्वास सारंग जी को इसका स्वागत करना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ये स्वागत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता है ये सिर्फ बतौलेबाजी करने की राजनीति करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, ठीक है, बतौलेबाजी करने की राजनीति करते हैं। सुरेश शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जिस तरीके से आरोप यहाँ पर पीसीसी चीफ ने लगाए हैं, कमलनाथ ने यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं, क्या वाकई इन आरोपों में दम है?
नहीं, आरोपों में दम तो जांच के बाद मालूम चलेगा, लेकिन गंभीर परिस्थिति है यदि विपक्ष का नेता और पूर्व मुख्यमंत्री यदि ये पत्र लिखता है कि आप जो है राजनीतिक दबाव से जो है और एक प्रकार से मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो इसको गंभीर परिस्थिति तो माना ही जा सकता है। साथ में ये भी है कि दो बातें मुझे और भी अलग से समझ में आ रही हैं। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के पत्र यदि पुलिस अधीक्षक को लिखे जा रहे हैं तो ये गंभीर परिस्थिति होती है। कार्यकर्ताओं के संरक्षण का अधिकार तो नेता को होता है, ये एक बात तो साफ है। दूसरा ये है कि यदि आपको ये लगता है कि आप ये राजनीतिक कारणों से लिख रहे हैं और इस पर ये कहते हैं कि सरकार का इस पर भूमिका है, तो आप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते या फिर डीजी को पत्र लिखते। सारे लोगों को पत्र लिखने में फिर कहीं न कहीं इसमें संशय पैदा हो जाता है। यदि कार्यकर्ता की प्रताड़ना हो रही है तो आप डीजीपी को पत्र लिखिए और उनसे कहिए कि आप सारे जिलों को लिखिए और इस तरह की परिस्थितियां निर्मित नहीं हो। सरकार में तो हम भी लौट के आ सकते हैं, सरकार में तो इससे पहले रहे भी थे, तो सरकार के ठीक है। चलिए एक बार और रोकना चाहूंगी आपको सुरेश जी, लेकिन एक बार और पवन पटेल जी से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर पत्र एसपी को लिखे हैं तो कोर्ट भी यहाँ पर कमलनाथ जा सकते थे। एसपी को पत्र लिखकर जो ये जिस तरीके से पत्र लिखा है तो साफ तौर पर ये आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए ये तो अंतहीन बातें हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम पत्र सीएम को लिखो, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ है। सिंपल सी बात है, उन्होंने सीएम चूंकि एसपी को पत्र लिखा है, सबसे पहले इमीडिएट कार्यवाही एसपी करता है। एसपी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, डीजी से कई बार मिल चुके हैं, तो ये तो कोई औचित्यहीन बात है कि एसपी को पत्र लिखा इसलिए ऐसा हो ऐसा। हमारा किसी को भी पत्र लिखा हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमने पत्र में आरोप लगाया है कि गलत काम कर रहे हैं, दोषपूर्ण भावना से काम कर रहे हैं, कांग्रेस को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोर्ट का रुख नहीं किया, कोर्ट की तरफ रुख नहीं किया है। नहीं तो कोर्ट की तरफ रुख इसलिए नहीं किया कि पहले हम जा रहे हैं ना, उसी पैमाने से जा रहे हैं ना कि पहले हम एसपी को बोलेंगे नहीं करेंगे तो हम कोर्ट का भी रवैया अपनाएंगे, कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे। लेकिन हमारी जो पहली स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कई बार कमलनाथ जी ने अपने भाषणों में आगाह करने का प्रयास किया है कि आप प्रशासन का अंग हो, आप बिना किसी पक्षपात के हिसाब से काम करिए। सरकारें आती जाती रहती, कई बार भाषण नहीं किया, पत्र लिखा, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी 11 महीने की सरकार है, 11 महीने के बाद तो सबको न्याय मिलेगा ही। ठीक है। चलिए धैर्यवर्धन जी, यहाँ पर जिस तरीके से पत्र लिखा कमलनाथ ने, और कई बार पहले भी इस तरीके से आरोप लगा चुके हैं एमपी पुलिस पर। अगर बात की जाए, उपचुनाव हुए थे, उस दौरान भी यहाँ पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, और एक बार फिर से अब पुलिस पर आरोप। यह केवल राजनीतिक शिगूफा है। अधिकारियों को डराने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए तमाम सारे नेता इस प्रकार के कारनामे करते रहते हैं। ये पानी कैसा बुलबुला है, इसकी कोई बहुत आयु नहीं है। हम एक दिन 2 दिन चर्चा करेंगे, ना उस पत्र का कोई महत्व रह जाएगा, ना इनके इस प्रयास का महत्व रह जाएगा, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है ऐसा पत्र लिखने का। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की पुलिस ये क्या उन राज्यों की पुलिस है जहां पर एक तरफा अत्याचार कभी किए गए हों? हमारे ऐसे तो उदाहरण देखने को मिलते हैं। कानून का उल्लंघन चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता करे, बीजेपी का कार्यकर्ता करे या आम जनता का प्रतिनिधि करे, कोई कितना भी बड़ा 30 मार खाओ तो उस पर कार्रवाई होगी, नहीं करेगा तो कार्रवाई क्यों होगी? और हम सब भली भांति जानते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई एक धारा अधिक लगा दी जाती है किसी आम व्यक्ति पर भी, तो वो उप पुलिस अधीक्षक को, एडिशनल एसपी को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को, डीजीपी को, तमाम स्तरों पर आवेदन देकर के जांच करवाते हैं और वो तथ्यों के आधार पर उसका निराकरण होता है। निर्दोष लोगों पर यदि इक्का दुक्का कभी कोई नाम आ गया, उनके नाम भी हटते हैं। उसके बाद लोग हाईकोर्ट जाकर ठीक है। धैर्यवर्धन जी, यहाँ पर उमा भारती ने भी पत्थर फेंका, कई बार शराब दुकानों में भी पत्थर फेंका है उन्होंने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, प्रश्न को दोहराइए, मेरी आपकी बात लगातार ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर बात की जाए यहाँ पर जो आरोप यहाँ पर कमलनाथ ने लगाए हैं एसपी को, उमा भारती ने भी पत्थर फेंके थे, शराब दुकानों में पत्थर फेंके थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हिंसा तो ये भी हिंसा पर ही आता है। नहीं, मेरी बात सुनिए जी। अभी आपने बोला कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। विषय ये चल रहा है कि कांग्रेस के लोग उन लोगों को सूचीबद्ध करके बताए ना कि जिन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और कार्रवाई हो गई। किस थानेदार की हिम्मत है कि किसी नामचीन व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक केस लगा दे, जब आम नागरिक के खिलाफ हिम्मत नहीं है केस लगाने की। चलिए ठीक है, अब आपको रोकना चाहूंगी धैर्यवर्धन जी। पवन जी, आपसे इस बात का जवाब देना चाहूंगी। आप
आप क्या उदाहरण आप देंगे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? नहीं देखिए, धैर्यवर्धन जी तो बोल रहे हैं कि हम सूची दे दें। हम वो अभी हमेशा सूची विपक्ष से मांगते हैं। ये सत्ता में किस लिए है पता नहीं। कोरोना के समय कितने लोग मरे, वो दिल्ली में किसान बैठे, कितने किसान मरे, सब सूची हमसे मांगते हैं। अरे इनके पास सूची होनी चाहिए, ये हमसे सूची मांगते हैं कितने लोग। अरे मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। काम कीजिए, आप एक दो नाम बता दीजिए जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उस पर अपन बीजेपी से सवाल ले लेंगे। अरे यहाँ युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे झूठे मुकदमे, हमारे पिछड़े वर्ग संगठन के ऊपर कई और मुकदमे लगे हैं। ये इनसे हम बोलेंगे कि हमें अपना संविधान में जो हमारे अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले किसी चीज का विरोध प्रकट करना है, ये कभी परमिशन नहीं देते हैं। अगर हम 50 कार्यक्रम का मैं खुद गवाह हूं कि परमिशन भेजते हैं, परमिशन निरस्त कर दी जाती है। जब देखते हैं कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें 144 धारा लगा देते हैं। जब हमारा कार्यक्रम होता है तो कोरोना फैल जाता है, इसलिए उसमें लिख देते हैं कोरोना के कारण परमिशन नहीं दी रही। उसी ड्यूरेशन में इनके बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, इनके कोरोना नहीं फैलते। तो ये पैमाना जो दोहरा मापदंड है, हमारी दिक्कत यही है कि एक आम आदमी, एक आम इंसान को एक तरह के पैमाने से नापना चाहिए। ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ना ये पैमाना हो चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो निकलनी है उसको लेकर तो परमिशन दे दी गई है। किस चीज की? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली उसको लेकर तो परमिशन दे दी गई है। यात्रा को तो रोकने का दम ही नहीं है किसी में। यात्रा राहुल गांधी की नहीं निकल रही, यात्रा इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित व्यक्ति की निकल रही है, जो त्राही त्राही मची हुई है, जो इस संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस देश को जोड़ने की यात्रा को रोकने में किसी में दम ही नहीं कि रोक दें वो। अभी इनके कल ही में डिबेट पढ़ रहा था दिल्ली में, था इनका कमल पटेल जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी आए पहले जनता से माफी मांगे। तमाशा मचा के रखे हैं, मतलब सरकार इनकी है, माफी राहुल गांधी मांगे। राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर परमिशन इनको कांग्रेस को मिल गई है। अब एक तरफ आरोप है कि दम नहीं है और एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि दम है। नहीं, किस चीज का दम? नहीं, मैं अपने कांग्रेस के मित्र की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कोरोना का बहाना लेकर के परमिशन नहीं दी जाती है, तो क्या ये कुंभकर्णी निद्रा में पड़े हुए इनके नेता? उन सब उदाहरणों पर आप पत्र लिखने की इनकी सुधा रही है। अरे पत्र का जवाब देता कौन है? विशुद्ध राजनीतिक शगुफा है, आप समझिए। यह विशुद्ध राजनीतिक शगुफा है। ये केवल अधिकारियों पर दबाव बनाने की इनकी रणनीति का एक हिस्सा है, कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का हिस्सा है, जनता में भ्रम फैलाने की इनकी एक रणनीति है। इसमें कार्यकर्ता नहीं होंगे क्योंकि सांच को आंच नहीं। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग या नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये बता देना, ये कह रही है वहां ऐसे नहीं चलेगा। आपकी क्या रणनीति है? धैर्यवर्धन जी, चलिए हमारी राजनीति करने की आपकी क्या रणनीति है? अमुक पदाधिकारी पर कोई फर्जी केस बन गया हो, आपकी रणनीति क्या है ये बता दीजिए धैर्यवर्धन जी, आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति के लिए आप बोल रहे हैं कि हम राजनीति करने के लिए पत्र लिख दिया, आपकी रणनीति क्या है? आप जो भ्रम फैला रहे ना, उस पर पानी डालना ये मेरी रणनीति है। आपकी चालाकियों से जनता को सावधान करना ये मेरी रणनीति है। भाजपा की चालाकी तो नाम आप बता देंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चालाकियां दिखाई, जो 14 दिन में 2014 में जो वादे किए बड़ी बड़ी, उनसे कौन निजात दिलाएगा? चिट्ठी है, आप बताइए ना, आप बताइए बेरोजगारी की बात कौन किया था? जो रोजगार की बात हमें एक दो नाम भी अगर आप बता देंगे तो आप बीजेपी से जवाब हम ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर आरोप तो ये लगाया जा रहा है, साफ तौर पर हम देख भी रहे हैं पत्र लिखकर, जिस तरीके से यहाँ पर अब जो सियासत शुरू हुई है, इसमें किस तरीके से अब यहाँ पर जो बात है, एक तरफ तो बीजेपी कह रही है, कांग्रेस से पूछ रही है कि आप नाम बता दीजिए। चलिए माफ कीजिएगा, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन जी, यहाँ पर अगर एक दो नाम भी बता देंगे तो बीजेपी से जवाब लिया जा सकेगा। नहीं देखिए, नाम हम बता रहे हैं, नाम और हम इनको और विस्तार पूर्वक बता देंगे, पूरे नाम निकाल के। अभी हमें जो छतरपुर में हमारा अभिषेक सोनी है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। उसको सिर्फ बोल दिया गया कि वो पुतला दहन करने की धमकी दी तो उसके ऊपर केस लगा दिए गए। इसी तरह हमारे रीवा में लगा दिया गया। हमारे ओबीसी के कार्यकर्ता ग्वालियर में काम किए, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। ग्वालियर में जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस, सबके ऊपर लगा दिए। उसमें हमारे लोकेन सिंह गुर्जर थे, हेमंत कुशवाहा थे, उसमें कुछ लोग, एक दो लोग तो ऐसे ही जो थे ही नहीं, उनके ऊपर नाम लिखा दिए। और पूरी इनको लिस्ट दे देंगे, इसकी तो इतनी लंबी लिस्ट है कि 10-20 पन्ने बढ़ जाएंगे। ठीक है, जवाब दीजिए आप धैर्यवर्धन जी। देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, पुलिस के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, केवल राजनीति नहीं होती है। पुलिस में उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वे भी इसको संज्ञान में लेते हैं कि कहीं पर गलत केस तो नहीं लगाया गया है,
इनको वहां आवेदन देना चाहिए, वहां जांच करानी चाहिए। ये सक्षम होते हैं और उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट तो डीजीपी को तलब करते हैं, वहां के एसपी को तलब करते हैं। अरे थाना प्रभारी की हैसियत क्या होती है, देने पड़ जाते हैं, हम सब जानते हैं। ये केवल विशुद्ध भ्रमजाल है, ये राजनीतिक नौटंकी है, ये पानी के ऐसा बुलबुला है जिसकी कोई आयु नहीं है, इनके आरोप प्रत्यारोपों की कोई उम्र नहीं है। धैर्यवर्धन जी, ये सब आपने 10 बार ही रिपीट कर दिए, पानी का बुलबुला फलाना ठिकाना। मैं कह रहा हूं कि क्या कमलनाथ जी बंदूक लेकर के चले गए? उन्होंने पत्र ही लिखा है ना कि गलत मत करो। इसमें क्यों मिर्ची लग रही है आपको? ये कौन सी राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं? क्या गलत लिख दिया उन्होंने? हम आम आदमी, काम कार्यकर्ता, हम भी बोले कि गलत मत करो, आप सबके लिए एक साथ एक समान नियम कानून का पालन करो। क्या गलत कर दिया? आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। क्या बुलबुला बोल रहे हो? बताऊं क्या? मैं बता रहा हूं आपको क्या गलत किया। देखिए, नाराज मत हो यार, चीखने चिल्लाने की बात। हाँ, बताइए ना क्या गलत किया आप सब। जबरदस्ती उसको पानी का बुलबुला, सिंपल सी बात है। उन्होंने पत्र लिखा, रोज कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, कार्यकर्ता बताते हैं साहब हमारे साथ गलत हो रहा है। कार्यकर्ताओं की पीड़ा को लेकर ये मान सकते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा है। एसपी अत्याचार कर रहा है। आपने पुलिस विभाग की अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी कटघरे के दायरे में खड़ा किया है, जो लोग अपने अनुभव के आधार पर तमाम स्थानों पर ईमानदारी के साथ काम करते रहे। आपने सबको संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। आपने ऑलरेडी सुरेश शर्मा जी की बात नहीं सुनी। वो मध्य प्रदेश के कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े व्यक्ति। उन्होंने अभी क्या स्पष्ट बोला कि सामान्य तौर पर डीजीपी को पत्र लिखा जा सकता है कि आपको कहीं किसी एसपी चलिए, ठीक है, रोकना चाहूंगी। ठीक है, धैर्यवर्धन जी, ये नौटंकी है। अरे नौटंकी तो आप करते हो, नौटंकी तो शिवराज सिंह चौहान करते हैं ना। क्या बार बार इस वर्ड का यूज कर रहे हो? नौटंकी क्या करने का अधिकार सिर्फ नरेंद्र सिंह मोदी को है। नरेंद्र मोदी नौटंकी करेंगे। ठीक है, आप दोनों की बातों की प्रतिक्रिया ले लेंगे सुरेश शर्मा जी से। पवन जी, रोकना चाहूंगी आपको, पवन जी रोकना चाहूंगी आपको, रुक जाइए। सुरेश जी की प्रतिक्रिया भी लेंगे क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। सुरेश जी, क्या कहेंगे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि अब जो पत्र यहाँ पर लिखा है उस पर आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की और नेताओं पर जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे थे उसको लेकर पत्र लिखा है, और यहाँ पर कुछ हालांकि नाम भी बताए पवन जी ने। देखिए, मैं अपनी बात पहले कह चुका हूं कि यदि झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। लेकिन किसी भी नेता को यह अधिकार है कि अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करे वो। इसलिए पत्र लिखना व्यवहारिक है, इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई गलत नहीं सिद्ध कर सकता। केवल अंतर यह है कि आपको पत्र लिखना किसको चाहिए। आप यदि उसी थाने के मामले में टीआई को, एसपी को, इनको पत्र लिख रहे हैं तो ये आपको तय करना है। यदि कमलनाथ जैसा व्यक्ति एसपी को पत्र लिख रहा है और सारे एसपी को, प्रदेश भर के एसपी को पत्र लिखा जा रहा है, तो इसका अभिप्राय राजनीति है। यदि उसको ठीक से करवाना है या गलत जो हो रहा है उसको रोकना है तो आप डीजीपी को बात करिए, डीजीपी को पत्र लिख करिए, उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करिए। क्योंकि एक जगह भेजने से सब जगह काम हो सकते हैं, और सब जगह भेज रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपको कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, मैं राजनीतिक बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि आज रविवार का दिन है ना, तो ज्यादा राजनीति के नेताओं को करने दीजिए इसमें राजनीति। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि कार्यकर्ता को संरक्षण देने का सही मन है आपका, तो आप डीजीपी को इसका पत्र लिखिए, डीजीपी को इसके बारे में प्रदर्शन करके उसको दबाव बनाइए, ताकि वो अपने राज्य में अपनी कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करे। आपको यदि सरकार को घेरना है तो आप मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करिए, आप जो है पीएचक्यू पर प्रदर्शन करिए, यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। और केवल यदि हम राजनीतिक शोषोबाजी करना है और हमको यही दिखाना है कि देखिए अन्याय हो गया है और ये सब हो गया है, तो अन्याय तो कांग्रेस के इंटरनल भी हो रहा है, उसमें क्या है, भाजपा में भी इंटरनल अन्याय हो रहा है। ठीक है सुरेश जी, तो ये अन्याय का तो राजनीति में होती है। बिल्कुल। पवन जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरेश जी सही बोल रहे हैं। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं कि मेरे पास भी मेरे कार्यकर्ताओं के कई बार फोन आते हैं। अभी मुरैना से फोन आया कि भैया ये हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सीधे मुरैना के टीआई साहब को फोन करके निवेदन किया कि उसका क्या संज्ञान ले लीजिए। हमने ये नहीं किया कि हम पहले मुख्यमंत्री को लिखें, फिर डीजीपी को लिखें, फिर उसको लिखें।
तो ये तो कोई ऐसा पैरामीटर, ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि किसको पत्र लिखा जाता है, नंबर 1। और दूसरा मैं कहता हूं, रोज कमलनाथ जी से हजारों सैकड़ों लोग मिलते हैं इस प्रदेश के लोग। अब वो रोज बताते हैं, कई बार गवाह मैं हूं कि मैं वहां खड़ा रहा तो मेरे सामने बताते हैं कि साहब वो झूठा केस लगा दिया, ऐसा कर रहा तो वो था ही नहीं, वहां आते हैं। तो कमलनाथ जी उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप एक पत्र लिखा है कि भाई चूंकि उस जिले का मुखिया एसपी होता है, इसलिए उसको पत्र लिखा है कि आप दुर्भावना बस पूर्ण कार्य मत करिए, सबको एक उसमें करिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तूल देने वाली बात है। ये बुलबुला उलबुला या नौटंकी ये सब वर्ड, ये तो सिंपल से इनको खुले मन से कहना चाहिए कि हाँ पत्र लिखा है और उसका जवाब हो जाएगा। हमारे यहाँ नहीं होता है, पत्र लिखा भी ये पत्र ही ना लिखे, कौन सी बात है भैया यार, ये हम नहीं समझ पा रहे। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनके पास जाके पीड़ा लेके जाएंगे तो उस पीड़ा की भावनाओं को कदर ना करे, वो कहते हम नहीं लिखेंगे लेटर। ये तो बढ़िया तमाशा है, तानाशाही की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। चलिए धैर्यवर्धन जी, अब आप क्या कहेंगे यहाँ पर? हालांकि पत्र तो लिख दिया है, इसके आगे किस तरीके से आप इसे देखते हैं? आप देखिए, इक्का दुक्का केस में ये होता है कि फरियादी ने 4 नाम लिखा है, उसमें एक गलत है। ऐसे प्रकरण मेरे आपके सुनने में आए, वो भी वरिष्ठ अधिकारी को जब जांच के लिए आवेदन दिया जाता है और संबंधित तथ्यों से उस यथार्थ से अवगत कराया जाता है तो एक आध नाम हट जाता है। पर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण इन पत्र के माध्यम से कमलनाथ जी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके झूठे केस लगाए जा रहे हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैं केवल उसकी आलोचना कर रहा हूँ और इसकी मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, रोकना चाहूंगी धैर्यवर्धन जी यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से पवन जी आपसे सवाल मैं करना चाहूंगी कि सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है, तो क्या सभी जिलों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ यहाँ पर उनके झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? आपकी डिबेट का टाइम ही आधा घंटे रहता है। आप मुझे कल फिर बुला लें, धैर्यवर्धन जी को बुला लें। मैं हर जिले में कम से कम 100 150 केस मैं जानता हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं विथ एविडेंस विथ केस नंबर प्रूव कर सकता हूं। ये मिलने कल हमसे हर जिले में यही हो रहा कार्रवाई। और ये बोल रहे हैं आप डीपीआई के सामने 2 लोग धरने पे बैठे, उनके ऊपर केस लगा देते। 50 एग्जाम्पल तो मैं हूं, मैं बता रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं कि हम कहते फिर तो कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जब राम राज्य चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। एसपी को यहाँ पत्र दिया, इससे बेहतर है कि डीजीपी को पत्र दिया जाए। डीजीपी अगर इनकी इतनी इच्छा है, इनका यही पैमाना है कि डीजीपी कलम साहब से निवेदन कर लेंगे। दर्शकों तक मैं आपके नेता बहुत निकम्मे हैं जिनकी नाक के नीचे 150 कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लग गए और वो घर में पालथी मारकर बैठे हुए। अरे आपके प्रधानमंत्री निकम्मे है कि जो झूठ बोल करके आया, प्रदेश की जनता कर रही, महंगाई की कर रही है, उसको निजात नहीं दिला पा रहा है। पवन जी रुक जाइए, पवन जी झूठा आदमी है जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहा है, जो 1 साइकिल चलाता है और आपका टोल पे क्या है? पवन जी आपका नेता निकम्मा है। शांत हो जाइए। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है जो झूठी बातें करके आया। रोकना चाहूंगी आपको, 2 करोड़ रोजगार का झूठा प्रधानमंत्री है। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है जो झूठी बातें करके आया। आज 2 करोड़ रोजगार महंगाई का क्या है, पेट्रोल का क्या है? सुरेश जी की प्रतिक्रिया जो आने की, सुरेश जी हमारे ऊपर चर्चा नहीं हो पाएगी। सुरेश जी आपकी प्रतिक्रिया किस बात पर लेना चाहते हैं? सुरेश जी ये आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक बात है यहाँ पर चलिए पत्र लिख दिया है कमलनाथ ने, लेकिन बीजेपी के कई नेता ऐसे भी, उमा भारती का ही उदाहरण ले लीजिए कि पत्थर उन्होंने फेंका था, शराब दुकानों में भी पत्थर फेंका था, ऐसे में उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, उनका एक आंदोलन है, उस आंदोलन की तुलना इस प्रकार के मामलों से नहीं की जा सकती। राजनीतिक विद्वेषवश दायर किए जाने वाले, लेकिन क्या पत्थर फेंकना हिंसा में नहीं आता है? क्या हिंसा में नहीं आता है? दुकान में तोड़फोड़ की गई? नहीं आता, हिंसा में नहीं आता, वो आंदोलन का हिस्सा है। महात्मा गांधी जी ने नमक उठाया था, उस समय कानून उसका उल्लंघन था, तो उन्होंने किया उनको, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये कानून हमें स्वीकार नहीं है, उनको शराब की दुकान स्वीकार नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, और वो ये है कि हमें बड़े नेताओं को टारगेट करने से पहले अपनी खुद की हैसियत देखना चाहिए। आज यदि राहुल गांधी जी के बारे में या प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करूंगा तो मुझे ये समझना चाहिए कि मेरी हैसियत इन बड़े नेताओं के बराबर की है क्या? आज कांग्रेस का एक छोटा से छोटा प्रवक्ता जिसको मोहल्ले में लोग नहीं जानते, वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करता है। भाजपा का एक कार्यकर्ता जिसको मोहल्ले में नहीं जानता, और राहुल गांधी जी के बारे में भद्दी टिप्पणी करता है। ये मुझे लगता है ये स्तरहीनता है, ये सोच ठीक नहीं है। ये प्रधानमंत्री होता है,
उसके बारे में यदि इस टाइप की छोटी बातें करना और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से होना, मुझे लगता है एक बार बोलने के बाद उसकी आवाज डाउन करना चाहिए आपको। ये बहुत अफसोसजनक है कि कोई व्यक्ति बैठ करके प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल रहा है। उसका व्यक्तिगत लेवल क्या है, हमने बोलने नहीं दिया, हमने रोकने की पूरी कोशिश समझ में आए। नहीं, हमने बोलने नहीं दिया सुरेश जी, हमने रोकने की पूरी कोशिश की थी। प्रधानमंत्री बड़े नेता जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, उनके बारे में ये ओछे शब्द बोलने का एक प्रचलन चल गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रवक्ताओं को अपनी बातें कहना चाहिए। प्रवक्ता कांग्रेस के हो या समय की कमी है, अपने स्तर पर बात करना। समय की कमी है पवन जी, युवा भारती जी का आंदोलन का हिस्सा पवन जी समय की कमी है, रोकना चाहूंगी। और वो हमारे नेता को निकम्मे बोल रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कि जो झूठ बातें, मैं तो एविडेंस के साथ बोला ना, वो निकम्मेपन की बात। चलिए पवन जी समय की कमी, इसलिए रोकना चाहूंगी। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। हमारे साथ आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखा है, जिले के सभी एसपी को ये पत्र लिखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे कार्यकर्ताओं नेताओं पर, वो नहीं किए जाए। फिलहाल आज के IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।